तुम्हारे घर में जो मोक्ष में जाने का मार्ग बंद पड़ा है, उस मार्ग की तुम पहचान नहीं कर रहे हो, उस मार्ग को नहीं समझ रहे हो, उस मार्ग को नहीं खोल रहे हो और अन्य मार्ग पर चल रहे हो, वो मार्ग में तुम्हें इस घटने को नहीं बताता है, इस बचने को प्रकट करके तुम्हें बताता हूँ। लेकिन तुमको बताता हूँ कि केवल ज्ञान धरेगी, केवल ज्ञान धरेगी, क्या उस सबको परमात्मा का केवल सबको राम के नाम का ज्ञान करता है, उस केवल एक सबको राम नाम का स्मरण करता है, उस राम नाम की साधना करता है, अर्थात उस एक की भक्ति के
साधना करता है उसके गत में मैं मोक्ष का मार्ग खोलूं, उसके गत में मैं सद्गुरु परमात्मा का है जो मार्ग बता देता हूँ। और इसका जो अजय तो वो मार्ग में इस गत में बता, और जब ये मार्ग खुल गया इस गत में, इस घर में खुल गया कि वो मार्ग, तो एक मुद्दत की तार करेंगे सब सिद्धकार सवेरे, लेकिन एक मुद्दत की तार करेंगे सब सिद्धकार पूरा काम मार्ग करते थे। इस त्रिभुवन माया से बाहर निकल करके तुम है तो सतगुरु परमात्मा के इसकी बात करोगे। कहाँ एक मुक्ति के लिए तुम रात और दिन लगे रहते हो। अगर विष्णु के महत्व में जहाँ है उनके नंदा बच्चे करनी पड़ती है और इस तरह से तुमको बचना लगता है, या समुद्र के कैलाश में जाना चुना है कैसे अष्टांग योग की साधना करनी पड़ती है, या ब्रह्मा जी के सतलोक में जाते हो तो कैसे सारी योग की साधना करनी पड़ती है और फिर तुम पहुँचते हो। तो महाराज सुनाते हैं कि तुम एक केवल ध्यान रखते हो और सतगुरु परमात्मा की केवल भक्ति को करते हो और ये सारे की सारी मुक्तियाँ की कुदरत हो जाएगी और इससे आगे जो सतगुरु परमात्मा का देश है तुम वहाँ ऐसा मार्ग मैं तुझे इस गति में खोल के बता रहा हूँ। अमर लोगों का मार्ग फिर स्वर्ग पाताल भूलोक जीतो, अर्थात इस मर्त्य लोग को जीत लोगे, पाताल लोग को जीत लोगे और स्वर्ग लोग को जीत करके त्रिभुवन माया को जीत करके तीन ब्रह्म के 13 लोगों को पार कर करके सिद्धियां पूर्ण करके भगवान का पार हो। ऐसा मैं वो अमर लोगों का महाराज करने में बताता हूँ। लेकिन शर्त क्या है कि जे जन केवल ध्यान है और उसके लिए हमें एक ही रास्ते पे चलना पड़ेगा कि मार्ग मार्ग चाले बिया काटा कोई वागे रे, मार्ग मार्ग चाले बिया काटा कोई वागे रे, मार्गियो तोया सो काटा वागसी मार्गियो तोया सो काटा वागसी। अर्थात एक ही मार्ग, और वो मार्ग कौन सा? अमरलोक का मार्ग। और अमरलोक का मार्ग क्या है? इस घट में है। और वो मार्ग का मार्ग मैं बोल के बताता हूँ। हंसा को प्रमोद के निजतन देव बताई मौत मत सुतराम की भोजन है। इस घटने को मार्ग, इसी मार्ग को चलना पड़ेगा और इस मार्ग को छोड़ दिया तो मार्ग की ओर छोड़ दिया सो काटा, अर्थात ये काल के मार्ग इन मार्ग को सहन करना पड़ेगा। यही काटे हैं इस जीवात्मा के लिए और नहीं केवल ज्ञान भरे, लेकिन केवल ज्ञान भरे तो जीवन मुदत में जाए गिरा के निर्भय होगी से जीवन मुदत में जाए गिरा के जितने दिन काल में उसकी प्राप्ति करोगे जब ये केवल ज्ञान को हृदय में भरोगे और जे दिन केवल ज्ञान भरे ब्रह्मा की संतान की स्मृति महिमा करोगे। ये ब्रह्मा विष्णु की संतान की भी है जो ऋषि मुनि त्यागी निरागी अवतारी जितने भी संसार में है ये भी देवता हिस्सा उन महापुरुषों की महिमा करते हैं, ये अवतार महिमा करते हैं। और ये अवतार ऐसे जो भोगारी संजन जरा धरती पर आते हैं उनके चरणों में इसी बाकी और किसी को चीज नहीं आते। ये ब्रह्मा विष्णु महेश या इनका जो अवतार भगवान जो इस संसार में आए तो ऐसे महापुरुष हुए उनके संतान के चरणों में ये नतमस्तक हुए, उनको प्रणाम किया इन्होंने और किसी को नहीं किया। इसलिए हम कहते हैं कि ब्रह्मा की संतान की शक्ति महिमा करेगी। जैसे राम नाम में ऐसा इस नाम का भूखा प्रापण है तो आप सभी शोक करेंगे, आप समान करता है अर्थात वो संस्कृत चाहे इस दीन को अपने समान करके
केदारनाथ के धाम पर जाते हो, वहाँ कृष्णदास जी महाराज का एक बड़ा तस्वीर है, वो तो फोटो के ऊपर लिखा हुआ है कि आप समाना आप में आप आपके माय कृष्णदास प्रताप संकोच, आप समाना आप में आप आपके माय कृष्णदास को प्रताप संकोच, यानी आप आपके माय कि मुझे तो अब पता चला कि आप तो मेरे अंदर ही हो, लेकिन मुझे अब पता चला, कब चला कि केवल ध्यान। तो जब मैंने इस केवल भक्ति को किया, अर्थात सत्य स्वरूप राम नाम का स्मरण किया, और जो भी कर किया इस परमात्मा का बन के करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हम भक्ति को महाराज भी करते हैं और दिन दिमाग के और बता देते हैं, दुनिया की देखा देखी में भक्ति हमें ऐसा नहीं करना। अगर हम लोग का मार्ग इस घट को प्राप्त करना है, इस घट में हम लोग का मार्ग हमें खोलना है, तो कहीं पर भी किसी सूरत में गौर नमस्कार नहीं करेंगे, एक ही सत्स्वरूप की बंदी करेंगे, एक ही साहिब की बंदी करेंगे, परमात्मा की बंदी करेंगे, हम देश की बंदी करेंगे, हम लोग की बंदी करेंगे, तो आनंद की बंदी करेंगे। भले ही हजारों लोग, भले ही हजारों लोग प्रयाग में जाकर के स्नान करेंगे, लेकिन मैं स्नान की इस त्रिवेणी संगम में इस घट में करूंगा, मैं भी स्नान करूंगा, सुखमना में करूंगा और इस घट में नहाऊंगा, हर किसी भी सूरत में मैं मानूं, तब रहूंगी मिलते। तो देखते हैं इधर उधर दिमाग लगा के घूमते फिरते, वो भी प्रतिबद्धपना नहीं रहता है, वो प्रतिबद्धपना नहीं रहता है। आप त्रिवेणी संगम में नहाओ ना, आप इस घट में वो पर्याप्त तीर्थ करो ना, तो राम जी घट में मोक्ष का मार्ग खोल देंगे। लेकिन मैं महाराज के ज्ञान को सुनता हूँ और घटे कहीं और करके खाता हूँ, तो भाई एक जन्म और जन्म देगा, और हमें एक जन्म नहीं लेना है, क्योंकि ये बड़ा अमूल्य मानवता मिला है, और गिनती के साथ पूरी मिली है, और 21,600 सांस हमारे रोगी बने। इसका हिसाब लगाओ। बाकी अपन लक्ष्मी का 21 मार्च को बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, हिसाब किताब करते हैं, लेकिन सांसार की पूंजी का भी हिसाब किताब रखो। अब जो सांसार की पूंजी का हिसाब किताब हम कैसे रखें? हम रख सकते हैं। आपकी जन्मदिन आप निकालो, आप कब जन्मे, और उस दिन से 21,600 साल गिनती करना शुरू कर दो। अगर आपकी उम्र एक बच्चा जन्मता है, तो रोज के कितने सांसा उसकी खत्म होती है? 21,600 साल। तो एक महीने में कितनी होती है? 21,600 से 30 को गुणा कर लो, फिर उसको 12 महीने से गुणा कर लो, तो इतनी सांसा उसकी पूंजी खत्म होती है। और अपन तो बड़े होते, कोई 40 का, कोई 45 का, कोई 50 साल का हो गया है, कोई 60 का हो गया, कोई 70 का हो गया, तो 70 से कैलकुलेशन करके उसमें 10 वर्ष और जोड़ दो। यदि मैं 60 का नहीं, तो 60 का, लेकिन मुझे 70 का गिनो। क्यों? कि जाने अनजाने में ऐसे हमारे से कुकर्म हो जाते हैं, ऐसे हमारे कर्म बंधन हो जाते हैं, ऐसे हमारे से गलत काम हो जाते हैं, ऐसे हमारे जाने अनजाने में गलतियाँ हो जाती है, हमारी सांस अवधि पूरी कर जाए। फिर देख तो अल्लाह मेरा मैं इतने साल का हूँ, तो हमारी सांस अवधि पूरी का हिसाब ये अपन रख सकते मोटे मोटे रूप से। बाकी तो वो सचमुच परमात्मा ही जाने कि हम कब शरीर बदलेंगे, हो जाता है, लेकिन मोटा मोटा अपन अंदाजा लगा सकता है कि मैं अब इतने साल में और जीऊँगा। तो इसका हिसाब रखना बहुत जरूरी है। संसार की माया की जगत की, क्योंकि हम हर चीज का हिसाब रखते हैं, हर चीज का हिसाब रखते हैं, तो संसारों की पूंजी का भी हिसाब रखो कि रोज की 21,600 सांस हमारी। तो महाराज हिम्मत इस घट में हम लोग का मार्ग खोलो, जे जन केवल ध्यान करेंगे जीवन मुक्त में जाएंगे। ये जीते जी परमोक्ष की प्राप्ति करते हैं। मुक्ति का मतलब यहाँ कोई बैकुंठ में नहीं जाना, बैकुंठ की 4 प्रकार की मुक्ति है। सामान्य रूप से आप कैसे समझ सकते हैं? पहली मुक्ति विष्णु लोक में जाना, दूसरी मुक्ति विष्णु लोक की सभा में बैठना, तीसरी मुक्ति विष्णु के पास बैठना,
चौथी मुक्ति विष्णु में समा। ये 4 प्रकार की मुक्ति है। ये 4 प्रकार की मुक्ति पाने के लिए हमें नवदा भक्ति करनी पड़ेगी। और नवदा भक्ति के खटपटे इतने भारी है कि हम आज के कलयुग में कर नहीं सकते, क्योंकि बड़ी सुखता रखनी पड़ती है। कैसे सुखता रखेंगे? ये माँ की मंदिर कहाँ बैठ के आते हैं और हमारे शरीर के लगे तो हमको अशुभ हो। ये नवदा भक्ति के विधान है। आपकी घर से बाहर पैर रख दिया और वापस आए तो स्नान करें। अब क्या हम बाहर घर से बाहर आके रोज 10 बार घर से बाहर जाकर आकर 10 बार 20 बार स्नान करेंगे? हमसे ये नवदा भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए महाराज सहज और सरल बात है कि हंसा को कर दो के निकल देव बताए मौत मन सुतान के गुरु या करना। इस घटने की मौत का मार्ग बताना, उसी मार्ग हमें चलना पड़ेगा। और इस मार्ग को छोड़ दिए तो कांटे टूटने से हो जाएगा। और जैसे सामान्य संसार में रस्ते करते हैं तो चलेंगे, और जैसे रास्ता छोड़ दिया तो कांटे टूटने से हो जाएगा। इसलिए हमें अमरलोक का मार्ग को पकड़ना, अमरलोक का मार्ग पर ही चलना है। महाराज कहेंगे भाई घटना पर खड़ा उतरना है। और फिर महाराज आगे साथ में लिखा कि व्यक्ति को भजन करता है और जब उसका अंत समय आता है, मन से नहीं कह सकते हैं ये मोक्ष। उसकी भी महाराज ने पहचान बताई अपने साथी कि ये वास्तव में मोक्ष में गया है। ये कहाँ गया? मनुष्य शरीर धारण करेगा तो नरक में गया है, स्वर्ग में गया है। तो ये कहाँ गया? मनुष्य धारण करेगा कि अमरलोक गया है। उसकी पहचान हम शरीर से महाराज के अपने भाई के अनुसार कर सकते हैं। इस भला करके उन्होंने आज शरीर छोड़ दिया है तो शरीर को देखते ही पता चल जाता है कि ये मोक्ष में गया है, स्वर्ग में गया है, वापस मानव धारण करेगा या ये नरक में। तुरंत उसका शरीर छूटते ही पता लग जाता है। लेकिन महाराज कहते हैं मुझे मोक्ष के अलावा और काम है, उसको मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरा काम अमरलोक से आया हूँ और अमरलोक ले जाने का है। मैं तुम्हें अमरलोक की निशानी बता रहा हूँ, मैं अमरलोक की पहचान बता रहा हूँ कि अपन मर्जी से नहीं कह सकते भला आदमी अमरलोक जाए। अमरलोक जाने की निशानी है, अमरलोक जाने की पहचान है, अमरलोक जाने का प्रूफ है, अमरलोक जाने का सबूत है। और वो कौन सा सबूत है? तो महाराज ने अपनी साथी की बुरा महाराज ने हमसे समझा है कि अमरलोक प्रस्ताव की क्या निशानी है। तो हमें समझ में चाहिए कि जब आज हम इतने सारे भाई में बैठे हैं, इतने सारे भाई में बैठे हैं, और एक दिन सबका अंत समय आना है, एक दिन सबका शरीर छूटने वाला है। लेकिन शरीर छूटने पर ये गएगा मर्जी से अपन नहीं कहते कि बाद में आगे बैठ के ज्ञान सुना रहे हो या और संत आगे बैठ के ज्ञान सुना रहे हैं। इसका मतलब वो ये जरूरी है वो सब मोक्ष में जा रहे हैं। आगे बैठ के ज्ञान सुनाना तो मोक्ष में जाना है कोई जरूरी नहीं है। मोक्ष में कौन जाएगा? रात और दिन भजन करेगा और केवल ध्यान करेंगे, केवल ध्यान करेंगे तो एक मुद्दत की कहाँ करेंगे सब काट सके। वो एक युक्ति क्या सब काम उसका हो जाएगा। यानी जब वो मोक्ष में जाएगा ना, मर्जी लोग को जीतेगा, वो पाताल लोग को जीतेगा, वो स्वर्ग लोग को, एक ही स्वर्ग में 21 स्वर्गों को जीतेगा और देवताओं की क्षत्रियों को पार करेगा। और ये त्रिपुटी मत बनाएंगे, त्रिपुटी में पहुंचेगा, 3 वर्ष के 13 लोगों को पार करके ग्रीन रोड से चला घोड़ के मत जाएगा। तो सारे के सारे आने वाले 20 के स्थानों में पार कर लिया। एक ही मुक्ति उसकी प्रीति है, यानी सारे 21 गुरु को देख लिया उसने, 21 गुरु को पार कर लिया। या तो जगत के लोग देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, उनकी मर्जी की बात है। उनको वो देवी देवता मिलते नहीं मिलते, लेकिन वेद विधि से भजन करते हैं तो 21 के सारे देवता को दर्शन देते हैं, उनको खड़े रहते हैं। तो उनको ये देवता मिले नहीं मिले कोई जरूरी नहीं, लेकिन याद स्मरण करने से, वेद विधि से भक्ति करने से 21 सुरों को पार करते हैं। पूरा महाराज ज्ञान समाधि करने लगता है। इस प्रकार ये देवता ऐसे संतों को रोकने का प्रयास करते हैं, उनका दर्शन भी चाहते हैं, उनको रोकने का प्रयास करते हैं, अड़चन पैदा करते हैं, विघ्न पैदा करते हैं, लेकिन आखिर नहन सर निगनाम के आगे कोई
देवता भी उन संतों के बस में हो जाते हैं और देवता लोग का ये धर्मराज भी सिर झुका देता है। धर्मराज सिर निवाज यानी सिर झुका देता है और कहते हैं सिर के ऊपर तो परमदयाल श्री सुखराम महाराज ने हम लोग की निशानी बताइए कि यहाँ कोई हंस गयो तेरी गीता गुरु मान बताओगी। यहाँ कोई हंस गयो तेरी गीता गुरु मान बताओगी। सुनो शिष्य फूल फूले सोई जान कहाँ कोई हंस गयो तेरा। इतनी इसका शब्द होता है कि यहाँ से हंस गया तो गुरु जी उसके गहरे रास्ते की भी मुमकिन होगी। यानी शिष्य महाराज को पूछ रहा है कि वो महाराज ये यहाँ से संसार से कोई जीव निकला है तो वो कहाँ गया है, उसका फिर मुझे बताइए, उसकी पहचान मुझे बताइए, उसका रूप बताइए कि ये जीव निकला है तो कौन से जगह पर गया, कौन सी देश में गया, कौन से स्थान में गया, वो भी कोई बताइए। कि यहाँ कोई हंस गयो के बताओ कोई मुझे बताओ। तब महाराज क्या जवाब देते हैं कि सुनो शिष्य फूल फूले सोई जान कहाँ कोई हंस गयो तेरा। जिसे सुन कि जाते समय उसका कौन सा फूल खिला, अर्थात उनके फूले उसका मुंह खुला रहा, कोई कान से फूल निकला, कोई नाक से निकला, कोई मुख से निकला, या दसवें द्वार खुला, या नीचे के रास्तों से कोई पानी कैसा उसको आया जाते समय ये फूल खुल जाता है। जिस स्थान से वो जाता है उस स्थान का वो उपयोगी भाव निकलता है। जैसे मान लो कोई मुख से अगर शरीर निकला है तो मुख से निकला उसकी लाभ आना चाहिए, नाक से निकला तो नाक का जो विभाग आ जाएगा। अगर कोई नर्क में गया तो किसी व्यक्ति को पैसा आ जाता है, या मल द्वार से निकला तो वो मल द्वार का गंदा कचरा बाहर निकल जाएगा उसका जाते समय एकदम। तो ये महाराज कहते हैं कि भाई जिस स्थान से वो आगे जाता है उसका वो फूल खुल जाता है, वो जगह स्थान उसमें खुल जाता है, उसमें कौन सा दिव्य निकलता है वो बात। तो यहाँ कोई हंस गयो टीका गुरु मोहि बताओगी। सुनो शिष्य फूल फूले सोई जान कहाँ कोई हंस बिचु हो आने। जो मिला समझो हंस किसी मार्ग के द्वारा था। फिर आगे की बात हमारा समझा है कि भले तुझ बात बताऊं जोई बात हमको दस्ता कि भले तुझ बात बताऊं जो ये वहाँ की घेर किया हुई कोई। अब मैं तुझे वो रास्ता बताता हूँ कौन को रास्ते से हो गया है कि भले तुझ बात बताऊं जो वो रास्ता ढूंढ के बताता हूँ, क्योंकि मैंने भी समझता को इस घटने में अनुभव किया हुआ है। अब मैं तुमको बता रहा हूँ कि वहाँ की गैर यहाँ आप हो कि अगर वो जिस रास्ते से गया है तो इस शरीर में उसकी कैसी पहचान है तो मैं तुझे यहाँ बताता हूँ कि 10 द्वार खुले जगतान कबे सुन मौत पहुँचे दान भगवान धन्य हो धन्य। ये प्रमाण बताया मैंने, अगर हंस मोक्ष में गया है तो उसका ये प्रमाण है कि 10 द्वार खुले जब आन तबे सुन मौके पहुँच दान। ये मोक्ष में जाने की निशानी है। अपन गलती से नहीं गया वो मोक्ष में गया तो मोक्ष नहीं, उसका प्रमाण। लेकिन उसका प्रमाण किसको पता चलेगा जो ऐसे महाराज के अपने भाई बंधुओं को सुनकर जो दिमाग में रखकर होशियार करते। ये महाराज इतने सारे ये फूल बताए शरीर का आँख नाक कान मुँह नीचे के जो दरवाजे 10 दरवाजे, इन दरवाजों से जीव निकलता है तो जिस दरवाजे से निकलेगा वो दरवाजा खुल जाएगा, यानी मुँह से निकलेगा मुँह खुला रह जाएगा या आवाज़ आ जाएगी, लाल हो जाएगी, आँखों से निकलता आँखें भट्टी को भट्टी रह जाएगी, आँखें खुली खुली रह जाएगी।
ऐसा प्रमाण है। तो इसी प्रकार अगर वो 10वें दरवाजे से गया है, ये 10वां दरवाजा हमारी कुर्सी के पास में याद हो कितना पता है, यहाँ से अगर जीव निकला तो रस्मो द्वार खुले जब आन तबे मोक्ष कौन हो जान, तभी जाने की मोक्ष में ये जीव पहुंचा है। तो यहाँ अभी आगे बढ़ा और इसका खुलासा करते हैं कि यहाँ को भाग जड़ो रे जो ये कहाँ लगे हंसन कौन हो कोई। अब की बात कि यहाँ को भाग जड़ो रे जो ये कहाँ लगे हंसन कौन हो कोई। बढ़िया पूज पराक्रम जान दस वो धारण कुली होवान। क्या भले वो संसार में कितने पागल हो, सब उसको बड़ा मानते हैं, लेकिन निशानी क्या है कि यहाँ को भाग जड़ों ने जो ये कहाँ लग हंसन कौन हो मोक्ष। कि ये भाग दरवाजा जड़ा है, यहाँ को कहाँ जड़ियों है, अगर ये दरवाजा खुलता नहीं है कहाँ लग हंसन कौन हो तो ये तब तक वो ये पहचान कि बढ़िया पूज पावन ध्यान रसमो धारण कुली हो पान। तब कोई मग्न होना, ये 10वां बात बोलने की कोई मौन वगैरह ध्यान करना, कोई इस दरवाजे को बोल सकते हैं। और केवल ध्यान, केवल एक शास्त्रों परमात्मा की देव की भक्ति को वो रस्ता बदल सकते। बाकी भोग काल पार्वण तक तो कई लोग कुंडली जागृत करके है जो विदा से नाभि, नाभि से हृदय, हृदय से कर्ण और कर्ण से भरपूरी यानी आज्ञा चक्र बोलते उसकी भाषा में। जैसे अपने हृदय कोण का नाम है, ऐसे संघ नाम से चलने के अलग अलग प्रकार का नाम है, मुझे वो पक्का याद नहीं है, आपको तो याद है। वो नाम इधर से संघ नाम से चल करके भरपूरी में पहुँचते हैं और ज्यादा के शिव ब्रह्म तक पहुँच जाते हैं। यहाँ जो जिसे अपन 1000 नाम का बोलते हैं, शस्त्र करते हैं, या फिर अनंत का कौन का ये 10 होता है। इस बार ब्रह्म तक पहुँच जाएंगे, लेकिन 10वां दरवाजा नहीं खुलेगा। अगर संघ नाम से कोई चढ़ा है और फिर उदादान से नाभि, नाभि से हृदय या मध्य हृदय अवकट और भरपूरी यानी आज्ञा चक्र में पहुँच गया, या और सामने की तो शिव तक पहुँच गया, या ज्यादा से ज्यादा पार्वती तक पहुँच गया, लेकिन 10वां दरवाजा उनका संघ नाम से खुला हुआ नहीं। लेकिन संघ नाम 10वां दरवाजा किसका खुलता है कि जो कंठ से हृदय यानी संघ नाम से उतरते हैं, भक्त नाम को बोलते हैं, 21 स्वर पार करते हैं, धर्मराय को जीतते हैं, ईड़ा पिंगला सुखना के द्वारा त्रिपुटी में पहुंचते हैं, 3 वर्ष के 13 लोगों को पार करते वो सिलसिला खोलते जाते हैं। लेकिन वो कौन जाते? केवल ज्ञान धैर्य जीवन, केवल ज्ञान धैर्य जीवन मुहूर्त में जाए, वो जीते जी मुहूर्त में जाए, जीवन मुहूर्त में जाए जाते निर्भय हो, बिल्कुल निर्भय, कोई किसी प्रकार का वो डर ही नहीं रहता। 10वां दरवाजा खुलने के बाद किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहता। वो इतनी उनमें कुदरती हिम्मत आती, वो मेहनत निन्ना की कुदरती ऐसी शक्ति आ जाती और तुरंत इस अंदाज में नागौर का राजभवन का लगा आपको कहता है मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ, ले लीजिए, क्या परीक्षा लेना चाहता हूँ, लीजिए, आपको कौन सी परीक्षा लेनी है, कि मुझे ये बताओ कि मैं कल कौन से दरवाजे से मेरे किले से बाहर निकलूंगा, फिर तुम्हारी मर्जी से निकलो,